गंगोत्री यमुनोत्री कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। चारधाम यात्रा के लिए धरातल पर तैयारियों में उलझे जिला प्रशासन को होटल कारोबारियों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा के दौरान सीमित संख्या में यात्रियों के पंजीकरण को लेकर नाराज होटल कारोबारियों ने उत्तरकाशी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर सरकार और पर्यटन विभाग के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की है। अपनी मांग के समर्थन में होटल कारोबारी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और उत्तरकाशी दौरे पर आए कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें कोरा आश्वासन ही पिलाया जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड पर्यटन विभाग और उत्तराखंड सरकार की तरफ से धार्मिक चारधाम यात्रा में गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए क्रमशः 5500 और 9000 यात्रियों की संख्या निर्धारित की गई है और उसी के अनुसार उनका यात्रा स्लॉट बुक किया जा रहा है। होटल कारोबारियों ने आरोप लगाया कि आधे से अधिक स्लॉट खाली चल रहे हैं, जबकि सरकार 11 लाख पंजीकरण का जो दावा कर रही है वो भ्रामक है। पर्यटन विभाग की गणित को सुधारते हुए होटल कारोबारियों ने अपनी गणित को समझाया। उन्होंने बताया कि यात्रा के पहले धाम यमुनोत्री में 5500 यात्री जब दर्शन कर चुका होता है तो वही यात्री फिर गंगोत्री धाम के भी दर्शन करता है। इसी तरह से केदारनाथ और फिर अंत में बद्रीनाथ धाम के दर्शन करता है, जबकि सरकारी आंकड़े में पहले धाम में यमुनोत्री में आने वाले 5500 के आंकड़े को ही चारधाम यात्रा में 4 गुना कर प्रस्तुत कर सरकार अपनी कमजोर गणित का परिचय दे रही है। इस तरीके से 5500 का स्लॉट आपने यमुनोत्री धाम में कर दिया है, उसके कारण आगे की बुकिंग हमें नहीं मिल पा रही है। तो तीनों धाम में लगभग 50 से 60% अभी स्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि 11 लाख का आंकड़ा, 11 लाख का आंकड़ा तो हो ही नहीं सकता है। एक ही यात्री चारों धाम में आप उसको 4 बार गुणा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत, आप पता नहीं किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि तत्काल इस सीमित संख्या को समाप्त करने और उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, पर्यटन मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होटल कारोबारियों ने आरोप लगाया कि सरकार करोड़ों रुपए ऑल वेदर सड़क पर खर्च कर रही है, जिसे जीएसटी और अन्य टैक्स के माध्यम से जनता से ही वसूला जा रहा है। ऐसे में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जब यात्रियों को संख्या निर्धारित की जा रही है तो होटल कारोबारी क्या सिर्फ टैक्स वसूलने की मशीन बनकर रह गए हैं? अगर ऐसा ही है तो उन्हें भी कंपनसेट किया जाना चाहिए, क्योंकि 12 महीनों में से निर्धारित 40 दिनों की यात्रा के दौरान ही यात्रा होटल कारोबार इन धामों में चलता है और बाकी के समय होटल खाली रहते हैं। कर रहे हैं। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि तत्काल इस सीमित संख्या को समाप्त करने और नहीं तो अन्यथा हमें कंपनसेट करें। बिजली और पानी के हम आपके लिए केवल टैक्स देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। बिजली पानी है, रोड टैक्स है, सीवर टैक्स है, पीसीबी के टैक्स है। हम लगातार अपने होटलों की मेंटेनेंस करते हैं, सैलरीज हैं। इसको किस तरीके से हम पूरे 12 महीने में कर पाएंगे? केवल 4 महीने की जो 40 दिनों की जो यात्रा है उसको भी आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत निर्णय है सरकार का और हम पुनः आपसे आग्रह कर रहे हैं। अन्यथा हमें मजबूरन और ज़्यादा आने वाले समय में हम बिल्कुल अपने होटलों की चाबियां भी आपके समक्ष हम सौंप देंगे और फिर आप अपने इस चारधाम की और मेरा तो ये सरकार से ये भी आरोप है कि आपने हमारे जो गंगोत्री और यमुनोत्री की उपेक्षा की, पूरे चारों धाम के जो कैलेंडर है उसमें आपने गंगोत्री और यमुनोत्री की विशेष उपेक्षा करी है। तो मेरा आरोप है आपने हमारे कैलेंडर से गंगोत्री और यमुनोत्री के पोस्टर मंदिरों को हटा दिए हैं। ये बहुत ही जब यात्रा चलती है तो होटल कारोबार भी चलता है, गाड़ियां भी चलती हैं, बाजार में तेजी आती है, लेबर को काम भी मिलता है। कुल मिलाकर जिन यात्रियों के पीछे सबका रोजगार चलता है उसकी संख्या निर्धारित करने का फॉर्मूला समझ से परे है। साल के 12 महीनों में से सिर्फ 40 दिन चलने वाली यात्रा के बाद बाकी के महीनों में होटल कारोबारी अपने स्टाफ को कैसे समायोजित करते हैं, रंग वार्निश और होटल के मेंटेनेंस, बिजली पानी के बिल कैसे एडजस्ट करेंगे, इस सवाल का जवाब पर्यटन विभाग और सरकार को देना चाहिए। होटल कारोबारियों ने आरोप लगाया कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे चारधाम यात्रा के दौरान अपने होटल की चाबियां जिला प्रशासन को सौंप देंगे और वही अपने स्तर पर और अपनी जिम्मेदारियों पर यात्रियों को संभालने का काम करेंगे। इस तरह का आपने एक ऑल वेदर रोड बनाई है, तो किस उद्देश्य के लिए आपने एक ऑल वेदर रोड बनाई है जिसमें 12,000 करोड़ का आपने जो इसमें वो इन्वेस्टमेंट किया है और वो इन्वेस्टमेंट आपने घरों से नहीं लाए हैं, आपने कोई पार्टी फंड से नहीं दिया है। उसका जो आपने उसमें पैसा लगाया है वो पैसा हमारी पूंजी से लगा है। हमने जीएसटी आपको दिया है, हमने रोड टैक्स आपको दिया है, हमने विभिन्न प्रकार के आपको टैक्स दिए हैं। हमारे पैसे से अगर हमको सुविधा नहीं मिल सकती है, हमारे यात्रियों, हमारे पर्यटकों को सुविधा नहीं मिल सकती है, तो ऐसे सरकार को धिक्कार है। ऐसे सरकार से हमने बोर्ड लगा करके हर 10 दिन में बोर्ड चेंज हो रहा है, हर 10 दिन में उसमें नई नई योजना आ रही है, लेकिन जो लोग यहाँ पे उत्तराखंड सरकार होश में आओ।